हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज पढ़ते हैं संस्कृत खंड। शीर्षक है महामना मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय का यह पाठ है। उनके जीवन पर आधारित यह पाठ है महामना मालवीय। महामना उनकी उपाधि है और ये भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं महामना मालवीय। और ये मान के चलिएगा कि कक्षा 12 बोर्ड की परीक्षा में एक संस्कृत का गद्य खंड इस पाठ से आएगा ही आएगा। आइए और हाँ, अनुवाद आता है। आप संदर्भ लिखेंगे और उसके बाद प्रत्येक लाइन का हिंदी अर्थ लिखना है। ऐसे नहीं कि आपने कहानी लिख दी, कहानी लिखने से आपको नंबर ना मिलेंगे और संस्कृत में पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर आपने कहानी लिख दिया, अनुवाद नहीं किया, जैसे आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं, एक भी शब्द गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे अनुवाद करना है। आइए मेरे साथ पढ़िए और आप बढ़िया अनुवाद कर लेंगे। एक बार गौर कर लीजिए बस। महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वान आसीत्। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के जाने माने विद्वान थे। अयम माने यह प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायाम राजकीय विद्यालय मेयर सेंट्रल महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान। इन्होंने प्रयाग की संस्कृत पाठशाला में, राजकीय विद्यालय मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में और शिक्षा पाकर राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य करना शुरू कर दिया, मतलब पढ़ाना शुरू कर दिया। युवकः मालवीय स्वकीयेन प्रभावपूर्ण भाषणेन जनानां मनांसि अमोहयत। युवक मालवीय अपने प्रभावी भाषण से लोगों का मन मुग्ध कर दिया करते थे। बहुत अच्छा वक्ता थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत अच्छा बोलते थे। अतः अस्य सुहृदः तम प्रांग विवाक पदवीं प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवन्तः। इसलिए इनके सुहृद माने मित्रों ने, प्रांग विवाक माने वकील, ये बहुत अच्छे वक्ता थे, इसलिए इनके मित्रों ने इनसे कहा कि आप वकील बनो और देश की श्रेष्ठ सेवा करो। इस प्रकार वकील बनकर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए इनके मित्रों ने उन्हें प्रेरित किया। तदनुसारम अयम विधि परीक्षाम उत्तीर्य प्रयागस्थे उच्च न्यायालय प्रांग विवाक कर्म कर्तुम आरभत। प्रांग विवाक माने वकील। तब अपने मित्रों का कहा मानकर इन्होंने विधि माने कानून, कानून की परीक्षा पास की और प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकील बनकर काम करना शुरू कर दिया। विधेः प्रकृष्ट ज्ञानेन मधुरालापेन उदार व्यवहारेण च अयम शीघ्रमेव मित्राणाम न्यायाधीशानामंच सम्मान भाजनम अभवत्। विधेय माने कानून, इसका मतलब हुआ कानून। कानून का अच्छा ज्ञान, मधुर व्यवहार, मधुर भाषण, उदार व्यवहार और शीघ्र ही, देखिए, कानून का विशेष ज्ञान, मधुर और उदार व्यवहार देख करके जल्दी ही इनके मित्र और न्यायाधीश गण सब इनका सम्मान करने लगे। अब एक पैरा हो गया। आइए एक बार हिंदी फिर से देखते हैं, आप संस्कृत देखते रहिए। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के जाने माने विद्वान थे। ये प्रयाग की संस्कृत पाठशाला में, फिर राजकीय विद्यालय में, फिर मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा पाकर राजकीय विद्यालय में इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, अध्यापन शुरू कर दिया। युवक मालवीय
प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को प्रभावित कर लेते थे, लोगों के मन को मोह लिया करते थे। अतः इनके मित्रों ने इन्हें राय दी कि आप वकील बनकर देश की श्रेष्ठ सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार इन्होंने अपने मित्रों का कहा मानकर विधि माने कानून की परीक्षा पास की और प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकील बनकर काम करना आरंभ कर दिया। कानून का विशेष ज्ञान, मधुर भाषण और उदार व्यवहार से इन्होंने जल्दी ही अपने मित्रों और न्यायाधीशों को भी अपना सम्मान करने के लिए विवश कर दिया। मतलब कानून के इतने अच्छे ज्ञाता हो गए और इनका मधुर भाषण और उदार व्यवहार कि न्यायाधीश भी इनके मित्र बन गए और इन्हें सम्मान देने लगे। अब दूसरा पैरा देखते हैं। दूसरा पैरा, महापुरुषाः, ये इंपॉर्टेंट है। महापुरुषाः लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान् कदापि भ्रंशयन्ति। जो महापुरुष होते हैं वो लौकिक प्रलोभनों में बंधकर अपने कर्तव्य मार्ग से कभी नहीं हटते। देश सेवा अनुरक्तो अयम, ये आ है छोटा आ, इसे अवग्रह बोलते हैं। इसे आप जो अंग्रेजी का एस जैसा है इसे देखकर घबराइएगा नहीं। और हाँ, संस्कृत के बड़े शब्दों को देखकर आप परेशान मत होना, क्योंकि इसे हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। आराम से देखिए, देश सेवा नुरक्तो अयम, ऐसे पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है। और जब तक आप ठीक से संस्कृत पढ़ नहीं पाओगे तब तक उसका अनुवाद ठीक से नहीं कर पाओगे, और फिर आप कहानी लिख के चले आओगे तो आपकी कॉपी जांचने वाला परीक्षक भी आपको कहानी के अनुसार नंबर दे जाएगा, वो अनुवाद का नंबर नहीं देगा। और अगर आपने ठीक से अनुवाद कर दिया तो पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। अब देखिए, देश सेवा में अनुरक्त यह युवा उच्च न्यायालय से परिधो स्थातुम न शक्नोत। देश सेवा के लिए तैयार इस युवा अर्थात मदन मोहन मालवीय को उच्च न्यायालय की परिधि बांध नहीं सकी। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्र नायक सह सो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्रामे अवतीर्ण। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अन्य बड़े राष्ट्र नायकों के साथ ये महामना मदन मोहन मालवीय भी देश की सेवा के लिए स्वाधीनता संग्राम में उतर पड़े। मतलब उच्च न्यायालय में वकालत छोड़ दी और बड़े बड़े स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के साथ, उस समय अपना देश परतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो उन्होंने मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और बड़े बड़े राष्ट्र नायक थे, उनके साथ ये भी स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े। देहल्याम त्रयोविंशतितमे कांग्रेस्याधिवेशने अयम अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। दिल्ली में आयोजित 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने। अध्यक्ष पद को इन्होंने सुशोभित किया। रौलट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्ल शासकाः भीताः जाताः। रौलट एक्ट, एक अंग्रेजों ने कानून बनाया था, तो रौलट एक्ट के कानून के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज सरकार भयभीत हो गई। बहुबारम कारागारे निक्षिप्तो अपि अयम वीरः देश सेवा व्रतम न अत्यजत। बार बार कारागार, बहुबार माने बहुत बार अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा, लेकिन यह वीर देश सेवा के व्रत से अलग नहीं हुआ। इस वीर ने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। अब इस पैरा की हिंदी एक बार फिर से देख लीजिए। महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बंधकर अपने लक्ष्य से भ्रमित कभी नहीं होते। देश की सेवा के लिए तैयार यह युवा इस युवा को उच्च न्यायालय की परिधि बांध नहीं सकी। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय आदि अनेक राष्ट्र नायकों के साथ इन्होंने, ये भी पंडित मदन मोहन मालवीय भी स्वाधीनता संग्राम में उतर पड़े। दिल्ली के 23वें कांग्रेस के अधिवेशन के ये अध्यक्ष बनाए गए और रौलट एक्ट नाम के कानून के विरोध में
इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेजी शासक भयभीत हो गए। कई बार इन्हें जेल भेजा, लेकिन इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं छोड़ा। अब आइए अगले पैरा पर बढ़ते हैं। हिंदी संस्कृतांग्ल भाषासु अस्य समानः अधिकारः आसीत्। हिंदी और आंग्ल भाषा माने अंग्रेजी भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। जितना ये हिंदी जानते थे उतना ही अंग्रेजी जानते थे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नाम उत्थाय अयम निरंतरम प्रयत्नम अकरोत। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के लगातार उन्नति के लिए ये प्रयास करते रहे। शिक्षा एव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशः उदेति। शिक्षा से देश और समाज में नया प्रकाश फैलता है। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम काशी विश्वविद्यालय से संस्थापनम अकरोत। श्री मालवीय जी ने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस्य निर्माणाय अयम जनान धनम अयाचत। इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा। याचना करना, मांगना, धन मांगा। जनाश्च महत्व अस्मिन् ज्ञानज्ञे प्रभूतम धनमच्छे प्रायच्छन। और इनके कहने पर लोगों ने भरपूर धन दिया काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाने के लिए। तेन निर्मितो अयम विशालः विश्वविद्यालयः भारतीय नाम दानशीलताया श्री मालवीयस्य यशसः च प्रतिमूर्ति विभाति। इनके द्वारा निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश का साक्षात मूर्त स्वरूप है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। साधारण स्थिति को अपि जनः महतोत्साहेन मनस्थितया पौरुषेण च असाधारणमपि कार्यं कर्तुमक्षमः इति दर्शयन् मनीषी मूर्धन्यः मालवीयः। साधारण स्थिति का व्यक्ति भी अपने उत्साह के कारण बड़े बड़े और पौरुष भरे असाधारण काम करने में समर्थ हो सकता है, यह मालवीय जी ने दिखाया। एतदर्थमेव जनास्तम महामना इति उपाधिना अभिधातुम आरब्धवन्तः। इसलिए इन्हें लोगों ने महामना की उपाधि दे दी, प्रदान कर दी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया इनके नाम के आगे, मदन मोहन मालवीय के आगे महामना मदन मोहन मालवीय कहना शुरू कर दिया। अब एक बार इस पूरे का हिंदी अर्थ एक बार फिर देख लीजिए। हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए ये लगातार काम करते रहे। शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश फैल सकता है। इसलिए श्री मालवीय जी ने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन मांगा और इनके अनुरोध पर लोगों ने इस ज्ञान यज्ञ में भरपूर धन इन्हें दान किया। दान से निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय जी के यश को साक्षात मूर्त स्वरूप है। बता रहा है कि भारतीय कितने दानशील हैं और श्री मालवीय कितने कर्मठ रहे। साधारण स्थिति का व्यक्ति भी अगर उसके अंदर उत्साह हो तो अपनी मनुष्यता से, अपनी विद्वता से, अपने पौरुष से असाधारण काम करने में समर्थ हो सकता है। यह श्री मालवीय जी ने दिखाया। इसलिए लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि प्रदान कर दी, दे दी। सभी लोग इन्हें महामना मदन मोहन मालवीय कहने लगे। अगला पैरा देखिए। महामना विद्वान वक्ता धार्मिको नेता पटु पत्रकारश्च आसीत्। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। परमस्य सर्वोच्च गुण जन सेवयो आसीत्। इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयम जनान दुखितान पीड्यमानांश्च पश्यत तत्रैव सह शीघ्रमेव उपस्थितः सर्वविधम सहाय्यञ्च अकरोत्।
जहां कहीं भी इन्होंने किसी को पीड़ित परेशान देखा वहां तुरंत उपस्थित हुए, शीघ्र में वो उपस्थित था, तुरंत उपस्थित हुए और सर्वविधम हर प्रकार से सहायंच अकरोत सहायता की। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव एवासीत, प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव ही था। अब एक बार फिर से इस पैराग्राफ की हिंदी देख लीजिए। महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और चतुर पत्रकार थे। इनका सर्वोच्च गुण लोगों की सेवा करना था। जहां कहीं भी इन्हें लोग दुखी और पीड़ित दिखे तुरंत ही वह वहां पर उपस्थित हुए और हर प्रकार से लोगों की सहायता की। प्राणी सेवा इनका स्वभाव ही था। आगे बढ़ते हैं। अब अंतिम पैरा है, अंतिम पैरा देखते हैं। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अपि। अद्य अस्माकं, देखो अद्य अस्माकं, इसे दो भागों में तोड़ दीजिए तो बनेगा अद्य अस्माकं। अद्य माने आज, अस्माकं माने हमारे। आज हमारे मध्य अनुपस्थित हैं। आज इस समय महामना मदन मोहन मालवीय नहीं है। फिर भी महामना मालवीय स्वयशसो अमूर्त रूपेण प्रकाशम वितरन अंधे तमसि निमग्नान जनान सन्मार्गम दर्शयन स्थाने स्थाने जने जने उपस्थित एव। आज यद्यपि वह हमारे मध्य नहीं है, फिर भी महामना मदन मोहन मालवीय अपने यश शरीर से, उनका यश, उनकी कीर्ति, उनका नाम चारों तरफ फैला हुआ है, तो यश माने नाम, अपने यश से प्रकाश फैलाते हुए, अंधकार में डूबे हुए लोगों को रास्ता दिखाते हुए स्थान स्थान जन जन के मध्य उपस्थित हैं। मतलब आज भले ही महामना मदन मोहन मालवीय स्वर्गवासी हो चुके हैं, हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपने कीर्ति शरीर के साथ वो जीवित हैं। महापुरुष कभी मरते नहीं हैं, उनका काम उन्हें जिंदा रखता है। तो यही कहा जा रहा है कि इस समय भले ही ना हो, अमूर्त रूप हो, अमूर्त माने जो दिखाई ना पड़े, उनका नाम चारों तरफ फैला हुआ है। अपने फैले नाम के साथ अंधकार में डूबे हुए लोगों को आज भी वे रास्ता दिखा रहे हैं। जगह जगह स्थान स्थान पर हर व्यक्ति के मन में महामना आज भी मौजूद है। अब देखिए एक श्लोक अंत में मिलता है, बड़ा प्यारा श्लोक है। जयंत ते महाभागा जन सेवा परायणा। अंत में बिंदी है, विसर्ग आधा हा का उच्चारण देता है ये। जयंत ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्युर्भयम नास्ति एषाम कीर्ति तनो क्वचित। जयंत ते महाभागा, वह महाभागो धन्य हैं, उन महाभागों की हमेशा विजय होती है। जन सेवा परायणा, जो लोगों की सेवा के लिए लगातार लगे रहते हैं, जो जन की सेवा के लिए लगातार लगे रहते हैं, ऐसे मनुष्य महान पुरुषों की हमेशा जय होती है। जरा मृत्यु भयम नास्ति। जरा माने बुढ़ापा, जरा माने बुढ़ापा, मृत्यु माने मौत। ना उन्हें बुढ़ापे का डर है, ना मृत्यु का भय है, बिल्कुल नहीं होता। एशाम कीर्ति तनो को चित्त, वह अपने कीर्ति रूपी शरीर के साथ हमेशा जीवित रहते हैं। तो वह महाभाग धन्य हैं जो लगातार लोगों की सेवा में लगे हैं। उन्हें ना बुढ़ापे का भय है, ना मृत्यु का भय है। वह अपने कीर्ति रूपी शरीर के साथ हमेशा जीवित रहते हैं। ऐसे महान पुरुषों की हमेशा जय होती है। तो इस तरह ये पाठ आपने पढ़ा। परीक्षा में एक पैरा, एक अनुच्छेद आएगा और कहा जाएगा आपसे कि इस अनुच्छेद की संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इस अनुच्छेद का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप लिखोगे, संदर्भ ऐसे लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है, बस। और महामना मालवीय को आप काली पेन से या अंडरलाइन करके हाईलाइट करके लिखोगे, क्योंकि इन पाठों का कोई लेखक नहीं होता है, ये एक साथ संपादित हो जाती हैं। पता नहीं किसने लिखा है, इसका खुलासा नहीं होता है।
लेकिन उसके बाद ये जो अभी आपने पढ़ा है, पूरा ये पैरा मैंने आपको पढ़ाया है महामना मालवीय का, सारा पैरा मैंने आपको पढ़ा दिया है, हर चीज बाद में उसकी हिंदी भी बता दी है। तो इसका अनुवाद आपको ठीक से कर लेना है। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई, जब पंडित मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे थे तो वो लोगों से दान मांगते थे। बड़े सीधे साधे आदमी थे, साधारण वस्त्र, साधारण पैरों में चप्पल और एक खादी का झोला लेकर घूमते थे और लोगों से कहते थे कि जो कुछ आप दे सको वह दान दो, हम एक महाविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना रहे हैं। तो किसान उन्हें अनाज दे देते, गन्ना दे देते। अगर ईंट की बैलगाड़ी जा रही है तो लोग अपनी स्वेच्छा से 5 ईंट 10 ईंट अपने आप दान कर जाया करते थे। और जो धनी मानी लोग होते थे, मालदार लोग होते थे, उनके सामने महामना मालवीय स्वयं अपनी झोली फैला देते थे, जो दे देता था उसे ले लेते थे। एक बार क्या हुआ कि हैदराबाद के नवाब, उस समय नवाबों का जमाना था, देश आज़ाद नहीं था, ये 1900 के आसपास की बात है। हैदराबाद के नवाब, शायद उनका नाम उस्मान गनी खान था, वो बनारस घूमने के लिए आए हुए थे। जब महामना मालवीय ने सुना कि हैदराबाद के नवाब आए हैं तो उन्होंने, वो हाथी पर चढ़कर जा रहे थे, उनका काफिला जा रहा था। पंडित मदन मोहन मालवीय पहुंचे और उन्होंने अपनी झोली फैला दी कि नवाब साहब, मैं एक विद्यालय बना रहा हूं, आपकी जो इच्छा हो दान कर दो। नवाब ने पूछा कि क्या है ये, क्या कर रहे हैं? तो लोगों ने कहा कि ये काशी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं। हिंदू नाम सुनकर नवाब साहब भड़क गए और उन्होंने क्या किया, हाथी पर बैठे थे, अपना एक जूता निकाल करके महामना के थैले में डाल दिया और काफिला आगे बढ़ गया। राजा था, वो नवाब था, उसका काफिला, उसने अपना जूता दे दिया। अब लोग उत्तेजित हो गए, नाराज हो गए, लेकिन महामना ने कहा नहीं, उन्होंने हमसे कुछ लिया तो नहीं, हमें दिया ही है, जूता ही सही। कुछ दिन बाद महामना को ढेर सारे सामान गिफ्ट में मिले थे, उन्होंने उन सामानों की नीलामी लगा दी और उसमें जूता भी नीलाम कर दिया। जूते पर भी लगा दिया कि ये हैदराबाद के निजाम का जूता है और ये जूता हम नीलाम कर रहे हैं। अब उस जूते की नीलामी में बोलियां लगने लगी। कहा जाता है कि 5000 की बोली से वो जूता शुरू हुआ। लोगों ने कहा कि राजा का जूता है, हैदराबाद के निजाम का जूता है, नवाब का जूता है। तो बड़े बड़े लोग अपने घरों में उसे रखना चाहते थे, अपने ड्राइंग रूम में रखना चाहते थे। तो उन्होंने 5000 की कीमत लगा दी। उन दिनों सन 1900 के आसपास 5000 की कीमत आज के 5 लाख से भी ज़्यादा बड़ी है। फिर उसमें बड़े बड़े अमीर रईस लोग आए हुए थे। किसी ने कहा बोली लगती है 5000, 10,000, 20,000 और इस तरह मामला बढ़ता रहा। 50,000 तक उस जूते का रेट पहुंचा। ये महामना की बुद्धि देखिए, उन्होंने उनके जूते की नीलामी करा दी। 50,000 नीलामी कराने वाले ऐसे बोलते हैं 50,000 एक, 50,000 दो, तब तक पीछे से आवाज आई 1 लाख। लोगों ने पलट के देखा तो हैदराबाद के निजाम साहब स्वयं खड़े थे और 1 लाख रुपए की बोली लगाकर अपना ही अपमान करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए दिया हुआ जूता 1 लाख रुपए में बोली लगाकर खुद ही खरीद लिया। ऐसे थे पंडित मदन मोहन मालवीय। तो ये पाठ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनमें से 1-2 प्रश्न भी आते हैं, इन प्रश्नों को भी देख लीजिएगा। मदन मोहन मालवीय से जन्म कुत्र अभवत? प्रयागे अभवत। श्री मालवीय से पितुः किम नाम आसीत? श्री मालवीय से पितुः ब्रजनाथ मालवीय इति नाम आसीत। एक शब्द फिट करना है बस, आपका यह सही हो जाएगा। अथवा महामना मालवीय से कस्य पुत्र आसीत? श्री मालवीय से, श्री ब्रजनाथ मालवीय से पुत्र आसीत। मालवीय महोदय से प्रारंभ की शिक्षा कुत्र अभवत? मतलब महामना मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो कुत्र के बदले, ये जो कुत्र लिखा है इसके बदले आपको एक छोटा सा शब्द लिखना है। कुत्र के बदले प्रयागे, प्रयागे अभवत। श्री मालवीय कस्य विश्वविद्यालय से स्थापना अकरोत? श्री मालवीय कस्य के बदले काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय
ये लगा देना है, बस आपका काम सही हो जाएगा। इस तरह इनमें से कुछ प्रश्न देख लीजिएगा। जैसे नीचे वाला देखिए, मदन मोहन मालवीय से का सुभाषासु समानाधिकारा आसीत, तो हिंदी, संस्कृत, मतलब किन किन भाषाओं पर इनका समान अधिकार था, और अंग्रेजी। अंग ऐसे लिखा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी ये शुद्ध है ऐसे। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों पर इनका समान अधिकार था। इस तरह देखे, मालवीय कुत्र प्रांग विवाक कर्मम कर्तुम आरभत, मतलब मालवीय जी ने कहां वकालत शुरू की, तो प्रयाग उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय प्रांग विभाग कर्म कर्तुम आरभत, प्रयाग उच्च न्यायालय में इन्होंने वकालत करनी शुरू कर दी। इस तरह कुछ प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मालवीय जी का पूरा पाठ, इसकी ठीक से मैंने आपको अनुवाद समझाने की कोशिश की है। आशा है आपने बात समझ ली होगी, और अगर एक बार में बात क्लियर ना हो तो इस पाठ को आप बार बार घुमा के पढ़ लीजिएगा। इस पाठ से एक गद्यांश आना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शेष फिर